कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते आज हम कवर करने वाले हैं 8 सितंबर 2016 में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा पैक में डिटेल के साथ। प्यारे बच्चों, ये हमारा एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 22 है। सेट नंबर 22 का पार्ट नंबर 2 है। ये क्लास आपकी 7 जुलाई 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम, कुछ नहीं, मैक्सिमम। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकलांगता अधिनियम 1955 में के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रैंप वाले सार्वजनिक स्थलों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रंजन के प्रति सहानुभूति के विचार के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त है? रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचारावेश, एक भूमिका निर्माण नाटिका का आयोजन करना जिसमें विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने का अनुभव कर सकते हैं, विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक भूमिका निर्माण नाटिका का आयोजन करना जिसमें विद्यार्थियों व्हील चेयर में ले जाने का अनुभव कर सके। क्वेश्चन 33, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 34, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई। सामाजिक विचार के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 35, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। क्वेश्चन 36, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपाय ABC में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन A, B व C, व्यक्तिगत अध्ययन, परिभाषाएं और दृश्य सामग्री, तीनों अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 37, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। 37 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों का सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 38, सतत और संग्रम मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 39, इतिहास आपके लिए सहायक होगा, क्यों? 39 में राइट आंसर A, B, C तीनों सही होंगे। वर्तमान को कैसे विकास हुआ है यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विषय की गतिविधियों को समझने में, अतीत की वर्तमान में से तुलना करने में। क्वेश्चन 40, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत नहीं है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा बच्चों आपका उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 41, कुछ प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान से सम्मिलित नहीं किया गया है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मनोविज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 42, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें कि वे क्या करेंगे? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। क्वेश्चन 43, कुछ प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? राइट आंसर बताऊंगा मैं डायरेक्ट बच्चों आपको। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका बच्चों, परस्पर आदर। क्वेश्चन नंबर 45, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, का उन सेलरों के साथ भेंट करता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इस वाले ऑप्शन में। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किस विशेष सामग्री को पाई आरेख के
द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जलाशयों का विवरण। क्वेश्चन 47 कक्षा VI के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 48 दो विषय A और B पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय चुनिए। 48 का राइट आंसर A व B दोनों प्रासंगिक है। श्रम का महत्व बच्चों और गृह व्यवस्था का उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 49 विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्रोत विधि। क्वेश्चन 50 कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 किसी औद्योगिक कारखानों की यात्रा का आयोजन करना। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आते हैं, कॉमन सेंस आप बिल्कुल राइट लगा सकते हो। क्वेश्चन 51 ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करें। इनमें सही बताना। 51 का राइट आंसर बच्चों C सही है, जबकि A और B गलत है। इनमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं थी। बच्चों जो आपका ऋग्वेद का समय 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये 3500 नहीं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत में हुई थी बच्चों, प्राकृत भाषा में नहीं हुई थी, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। क्वेश्चन 52 मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में किसमें स्थित है? 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन 53 विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, क्या करता है? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बोधों के नियम को। क्वेश्चन 54 पटवारियों लेखपालों के कार्यों को देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A तहसीलदार। क्वेश्चन 55 महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इनका उपयोग दफन करने की जगहों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पोताश्चर्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 57 एडसेट से क्या अभिप्राय है? इससे क्या अभिप्राय है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, GSAT-3 है बच्चों। इसकी स्थापना इसरो ने 2004 में की थी। क्वेश्चन 58 निम्नलिखित परिमंडलों में निम्नलिखित में से मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं, कहाँ होता है ये पूछ रहा है। 58 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 3 स्थलमंडल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 59 भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? 59 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A वही भेदीय अगण्य शैल के अंतर्गत। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है बच्चों ये, इस सीरीज को अच्छे से कवर कर लीजिएगा यदि आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और सभी को मेरी तरफ से बच्चों CTET एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? 60 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 पठार से। 7 जुलाई 2024 को होने वाले एग्जाम के लिए सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं सभी के 100+ स्कोर बनना चाहिए प्यारे बच्चों, और जो लगातार क्लास देख रहे हैं उनका 120 125 स्कोर बनना निश्चित है। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।